Yes, 8th class. Now we are continuing our topic square and square roots. Okay, we were doing exercise 6.3. So, yesterday we have done up to question 4. I think all of you have done those questions. Still, if you have any problem, then send to me. So, now we are coming to our next question, question 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so that to get a perfect square. क्या पूछ रहे हैं हमसे? हमने वो छोटे से छोटा होल नंबर बताना है जिससे अगर हम ये हमें कुछ पार्ट्स गिवन हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तब हमें सो एज़ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर, मतलब अभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, वो किसी का स्क्वेयर नहीं है, लेकिन हमने वो ऐसे छोटे से छोटा नंबर बताना है कि अगर हम उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए. और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द स्क्वेयर नंबर सो ऑब्टेन्ड. अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वेयर हो गया. अब उस नंबर का स्क्वेयर रूट क्या होगा, फिर हमने उस नंबर का जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आ रहा है उसका भी हमने स्क्वेयर रूट निकालना है. तो पहला काम हमने क्या करना है, नंबर है हमने फर्स्ट पार्ट वी आर टेकिंग 252. सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं. ठीक, प्राइम फैक्टर्स हमें बनाने आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान देने की ज़रूरत है ही है. सबसे पहले आप ये 2 से देखोगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर ये 2 से ही जाएगा, फिर 3 से है, फिर 3 पर है, फिर 7 पर है. तो 252 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई हमारी, इसको हम यहाँ लिखेंगे. सो 252 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. इसको मैंने यहाँ लिख दिया 252 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. अब बहुत ध्यान से देखें, हम किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वेयर होने के लिए अब उसके जो भी वो जिन फैक्टर्स की प्रोडक्ट में है वो हर नंबर 2 बार होने चाहिए, क्योंकि हर 2 नंबर का हम एक नंबर उसका स्क्वेयर रूट ले लेते हैं. जैसे 16 को हम 16 का स्क्वेयर रूट 4 बोलते हैं, 4 का स्क्वेयर रूट 2 बोलते हैं, 9 का स्क्वेयर रूट 3 बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं. ऐसे ही अब हमने क्या करना है, इसमें 2 टाइम्स आ गया, 3 भी 2 टाइम्स आ गया, बट हम क्या देख रहे हैं 7 अभी एक बार ही है. तो दैट मीन्स ये 252 कब एक परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा, अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई, मतलब 7 भी हमें 2 बार और चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे, 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड. क्या किया हमने, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक. फिर हमने यहाँ उसको उसकी प्रोडक्ट में लिख दिया. अब आपने परफेक्ट स्क्वेयर की डेफिनेशन है उसको रूल को रिकॉल करना है कि कोई भी नंबर तब परफेक्ट स्क्वेयर होता है अगर वो 2 की प्रोडक्ट में लिखा जाए. अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 टाइम्स आ गया, 3 2 टाइम्स आ गया, बट 7 एक ही बार है. तो दैट मीन्स 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड. अब हमारा आधा क्वेश्चन हो गया. उसके बाद अभी वो फिर हमसे पूछ रहे हैं ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द स्क्वेयर नंबर सो ऑब्टेन्ड. अब आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है 252 को, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए उसका स्क्वेयर रूट क्या होगा ये भी हमने बताना है. तो हम क्या कर रहे हैं, 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. 252 था हमारा इन सब की प्रोडक्ट, तो 252 इसको भी हमने 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक 7 और लगा दिया. 252 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7. ये तो पहले प्रोडक्ट थी ही, 7 मैंने इधर से भी किया, 7 मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ये नंबर आ रहा है उसका स्क्वेयर रूट क्या होगा, तो इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया. लेकिन आप ध्यान दो, इधर मैंने ये स्क्वेयर रूट का साइन भी ले लिया. जैसे ही हम स्क्वेयर रूट का साइन ले लेते हैं तब हमें क्या करना होता है, हर 2 नंबर का एक नंबर ही लेना है, क्योंकि 2 2 4, 4 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 2. ऐसी 3 3 ज़ा 2 3 हैं, इनका स्क्वेयर रूट क्या होगा 3. ऐसी 2 7 है, इन 2 7 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 1 7. तो यह जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट मीन्स 42. और इधर आप मल्टीप्लाई करके, चाहे इधर मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ भी लिख सकते हो, बट ये तो हमें लिखना ही लिखना जो मल्टीप्लाई करके आएगा, और ये भी कर दोगे तो बेटर है. तो 252
42 को 7 से करके जो भी नंबर आया वो 1764 है, और उसका स्क्वायर रूट अब क्या आ रहा है हमारा 42। आप देख रहे हो ध्यान से, मैंने दो जगह आंसर लिखा है, एक ये था स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, और एक जो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उसका रूट क्या आया वो हमने उसका आंसर लिखा है। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट पार्ट 2028। अब सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे, सबसे पहले लास्ट में 2 है, दैट मीन से 2 पर, लास्ट में 8 है तो दैट मीन से 2 पर जाएगा। 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। अब किस पर जाएगा, अब ये फिर 2 पर ही जाएगा, तो दोबारा हम 2 से कर रहे हैं। 2 5 ज़ा, लेकिन अब 2 डिजिट से इकट्ठे उतारोगे तो 0 2 7 ज़ा। अब 7 और 5 12, 3 के टेबल में जाएगा ये, क्योंकि इनका सम 3 के टेबल में जा रहा है। तो अब ये 3 से हम करेंगे। 3 1 ज़ा, 3 6 जा 18, 3 9 ज़ा। फिर अभी किस पर जा रहा है, 9 और 6 15, 15 और 1 16। अब ये उसके टेबल में नहीं आ रहा 3 के टेबल में, अब ये 13 पे जा रहा है, तो 13 ये इसको पूरा 13 पर ही करेगा। फिर हम किस पर करेंगे, फिर 13 पर करेंगे, 13 1 ज़ा। तो दैट मीन्स अभी हमारा क्या आ गया, 2028 को हम किस किस की प्रोडक्ट लिख सकते हैं। 2028 इज़ इक्वल टू, हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हर नंबर हमारा 2 टाइम्स होना चाहिए। जिसका पेयर बनता है उसको अंडरलाइन कर दो। 2 2 टाइम्स है, दिख रहा है हमें। 13 2 टाइम्स है, दिख रहा है हमें। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो हमें एक ही बार दिख रहा है, 3। तो दैट मीन्स 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी मल्टीप्लाइड। सो 3 is the smallest number by which 2028 must be multiplied। तो एक तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आपने ये देखना है कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, किसका पेयर हमने और बनाना है, 3 हमें एक बार और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी आपने 3 से करना है और इधर भी आपने एक 3 और लगा देना है। मैं यहाँ इधर ही एक 3 के साथ और लगा रही हूँ, बाकी इंटू 13 इंटू 30, राइट। अब अपने को क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दो। इसका स्क्वायर रूट का हमने सिंबल डाल दिया। अब जैसे ही आपने स्क्वायर रूट का सिंबल डाला तो आपने क्या करना है, इन 2 नंबर्स का एक नंबर लेना है। इन 2 2 का हम एक 2 लेंगे, इन 2 3 का हम एक 3 लेंगे, इन 2 13 का हम एक 13 लेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 13 6 जा 78। तो दैट मीन्स जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, अदरवाइज एज इट इज़ भी हम छोड़ सकते हैं। मेन हमारा आंसर यही है 78, कि जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट क्या हुआ 78। और एक हमने ऊपर क्या देखा था, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी मल्टीप्लाइड। एक आपने यहाँ इसका आंसर लिख देना। सो वी हैव 2 आंसर्स। अब ऐसे और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आप बच्चे खुद करोगे। नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले आपने समझना है क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं उसमें। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन सब नंबर्स के लिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अभी पहले हमने कौन सा किया था, मल्टीप्लाई वाला। अब हम कर रहे हैं डिवाइड वाला, बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जो डिवाइड करके जो नंबर आए फिर हमने उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। पहला काम आपने सेम ही, कि अभी मैं आपका सेकंड पार्ट ले रही हूँ 2925। पहला काम आपने वही किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाया 2925 के। सबसे पहले 3 पर है 975, फिर हमने 3 पर किया, फिर हमने 5 पर, फिर 5 पर, फिर 13 पर। अब हम क्या देख रहे हैं, किसकी प्रोडक्ट आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया, 2 टाइम्स 5 आ गया, एक बार 13 आ गया। तो डिवीज़न में भी हमने ये देखना है कौन सा नंबर बच गया।
तो कौन सा बचा हुआ है हमारा 13। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान दोगे, मान लो एक और नंबर भी अपना बचा होता, मान लो एक 7 भी और बचा होता, तो हमने क्या करना था, इस नंबर को 13 × 7, तो 91 से हमने डिवाइड करना था। फिलहाल हमारा 13 ही बचा हुआ है, तो हम कहेंगे 13 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। एक आपका ये आंसर है। फिर ये 2925 इन सब की प्रोडक्ट है, हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको 13 से डिवाइड करना है। 2925 को भी आप 13 से डिवाइड करोगे और इन सब को भी हमने 13 से डिवाइड करना है। ये 13 हमारा कट हो गया, तो अब 13 से डिवाइड करके ये नंबर होता है हमारा 225। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये तो कट हो गया। अब ध्यान दो, जब मैंने इधर स्क्वायर रूट ले लिया तो 2 3 का 1 3 लेना है, 2 5 का 1 5 लेना है। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग योर लास्ट पार्ट 1620। अब इसके भी आपने ऐसे ही प्राइम फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले किस पर जाएगा, 2 पर, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 0। फिर किस पर जाएगा, 2 पर, 2 4 ज़ा, ये 0, 2 5 ज़ा। अब ये किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा। अब किस पर जाएगा, 5 पर, अभी भी 3 पर जा सकता है, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 3 पर ही जाएगा। 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा। फिर ये किस पर जाएगा, 3 15 ज़ा। फिर किस पर जाएगा, 3 5 ज़ा। फिर किस पर जाएगा, 5 1 ज़ा। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, 2 आ गया हमारा 2 टाइम्स, 3 भी आ गया हमारा 2 टाइम्स, ये 3 भी आ गया 2 टाइम्स। तो दैट मीन्स 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1620 मस्ट बी डिवाइडेड। आपने पहले उनके प्रोडक्ट में लिखना है, फिर आपने इसको देखते हुए लिखना है 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1620 मस्ट बी डिवाइडेड। इससे हमने इसको डिवाइड करना है। अब 1620 इन सब की प्रोडक्ट था, किस किस की है वो आप लिख लोगे, 2 × 2 × 3 × 3 × अभी 2 टाइम्स और है हमारा 3 × 5, 2 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 5 है। अब हम क्या देख रहे हैं, हमने 5 से डिवाइड करना है, तो 1620 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू में भी आप ऐसे करोगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, ये डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पर 5, तो 5 यहाँ कट हो जाएगा और इसका जो भी डिवाइड करके जो नंबर आएगा, ये क्या आएगा हमारा डिवाइड करके, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा। तो हमने इसको कट कर दिया। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, इधर मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दिया। तो जब हमने स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दिया तो क्या करोगे आप, इन 2 2 का 1 2 लोगे, इन 2 3 का 1 3 लोगे, फिर इन 2 3 का 1 3 लेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 18 अब इस नंबर का हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इन क्वेश्चंस के 4 और 5 के, वो हैं उसमें काफ़ी पार्ट्स, बट पूरी प्रैक्टिस के लिए आपको सारे पार्ट्स करने हैं, तभी आपको अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 7। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड रुपीज़ दिस इन ऑल। एक स्कूल के 8th क्लास के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जैसे कभी भी होता है अपने स्कूल में भी कि डोनेशन वगैरह के लिए, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमें किसी की हेल्प करने के लिए हम कुछ मनी कलेक्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो ऐसे 8th क्लास के बच्चों ने टोटल 2401 रुपीज़ कलेक्ट किए। अब वो क्या कंडीशन कह रहे हैं, एक बच्चा उतने ही रुपीज़ दे रहा है उस क्लास में जितने कि उस क्लास के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो बताओ उस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। ई स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि पहले उस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स x हैं,
लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एक्स। सो इसका मतलब हर बच्चा भी कितना देगा, मान लो आपकी क्लास में 34 बच्चे हैं, तो दैट मीन्स हर बच्चा अगर 34 ही रुपीज़ देगा, तो जब हम 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, और उसका स्क्वायर रूट फिर क्या हो जाएगा, 34 ही होगा। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, तो इसमें हमने हर स्टूडेंट हम डोनेट करेगा मान लो एक्स रुपीज़, तो एक बच्चा देता है एक्स रुपीज़, तो एक्स स्टूडेंट्स कितने देंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए हमारा, जितनी टोटल मनी है, क्योंकि एक्स इंटू एक्स पे टोटल मनी कलेक्ट होगी, और 2401 भी टोटल मनी कलेक्ट हुई है। अब एक्स इंटू एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर 1 + 1 एक्स पावर 2 हो जाएगा, ये 2401। अब हमने ये देखना है ये किसका स्क्वायर है, 24, क्योंकि इधर हमें एक्स स्क्वायर है, हमने ये देखना है कि ये भी नंबर किसका स्क्वायर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट ही निकालना है। अब आप 2401 का स्क्वायर रूट निकालोगे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, सबसे पहले 7 पर जा रहा है, फिर 7 पर है, फिर 7 पर है, दोबारा ये 7 पर है, मीन्स ये 4 × 7 की प्रोडक्ट आ गया, तो इसका मतलब ये 2 7 एक 7 का स्क्वायर बन जाएंगे, ये 2 7 एक 7 का स्क्वायर बन जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे 7 × 7 का स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा 49 का स्क्वायर है, तो अगर एक्स का स्क्वायर 49 का स्क्वायर है तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 49। क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू, मतलब 49 का स्क्वायर ही यही आएगा, 2401 के इक्वल आएगा, सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 49। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ 49। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, वो भी बिल्कुल ऐसा है, प्लांट्स वाला है, एक रो में उतने प्लांट्स लगा रहे हैं जितने की नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एक रो में उतने ही लगा रहे हैं, मान लो एक रो में 4 लगाए हैं तो 4 ही रोज़ लगा रहे हैं, तो उसका हमने ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है, बिल्कुल क्वेश्चन 7 जैसा होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप ये आओगे क्वेश्चन 9 पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमने वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर निकालना, स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, कि वो 4, 9 और 10 सबसे डिवाइड हो। अभी हम परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर पहले उस काम पर आएंगे, हमें वो नंबर चाहिए जो 4, 9 और 10 सबसे डिवाइड होता हो, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लो आप, 2 और 3 हमारे 2 नंबर्स हैं, ऐसे कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तो 2 3 अगर हम करते हैं, 2 3 6 हो गया ना, 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 क्या है, 2 और 3 का एलसीएम है, एलसीएम हो गया ना, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो ऐसे ही हमने अभी क्या करना है, पहले फर्स्ट वी विल फाइंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 9 एंड 10, सो दैट विल बी एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। वो क्या होगा हमारा, 4, 9 और 10 का एलसीएम होगा, तो अब ये 4, 9 और 10, सबसे पहले आपने 2 पे करना है, छोटा नंबर है 4 और 10, ये 2 पर जा रहा है, अभी मैंने 3 लिया, पहले 2 और भी ले सकते थे, 2 1 जा, क्योंकि बाद में दोबारा हमारा आएगा ही आएगा, तो पहले हमने 2 से कर दिया, फिर 3 से किया, फिर दोबारा 3 से, फिर 5 से किया, लास्ट में कोशिश करो बस यहाँ पर 1 नहीं आ जाए, तो ताकि हमारे पास ये सब नंबर्स की प्रोडक्ट जो होगी वो इनका एलसीएम हो जाएगी। अब इनका एलसीएम हो रहा है 2 × 3 × 2 × 3 × 5, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब जो 180 नंबर है, 180 नंबर भी अगर आप देखोगे तो ये सबसे डिवाइड होगा, 184 से डिवाइड हो रहा है, 189 से डिवाइड हो रहा है, 180 से भी डिवाइड हो रहा है, बट अभी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 180 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हमने ये निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर भी बने। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ये 180 जिसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हर नंबर 2 बार आना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि 180 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 इज़ ये 2 × 2 × 3 × 5। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, 5 भी हमारा 2 बार आना चाहिए था। तो इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ईच फैक्टर ऑफ 180 मस्ट बी पेयर्ड, मतलब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो 180 का प्राइम फैक्टर्स हैं वो सब पेयर में होने चाहिए थे। सो 5 इज़ नॉट इन पेयर, तो इसका मतलब 5 को हमने पेयरिंग में करना है, तो एक 5 से हमें और मल्टीप्लाई करना है, सो 5 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सो 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 180 शुड बी मल्टीप्लाइड 5 में हम क्या करेंगे, फिर 180 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 900 आएगा, सो दैट विल बी
Hence the smallest square number is 900. अब 900 परफेक्ट स्क्वेयर भी है, 30 का होता है ये, और ये 4, 9 और 10 इन तीनों से डिवाइड होगा। और जो क्वेश्चन 10 है आपका वो बिल्कुल ऐसा है, पहले आपने इसको ध्यान से करना है और फिर आप क्वेश्चन 10 भी करोगे। तो आज आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है, समझना है, फेयर कॉपी में करना है, रफ़ कॉपी में दोबारा भी करने हैं, तो प्रैक्टिस करोगे और अच्छे ढंग से इसको समझ कर करना है। ओके।